आज हम बात करने वाले हैं उस कागज के टुकड़े की जिसके लिए देश युद्ध लड़ते हैं, सरकारें नीतियां बदलती हैं, तेल बिकता है, सोना खरीदा जाता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है। एक ऐसा नोट जिसे शायद आपने कभी हाथ में ना लिया हो, लेकिन जिसकी कीमत आपके मोबाइल, पेट्रोल, सोने, शेयर बाजार और यहां तक कि आपकी जेब पर भी असर डालती है। आज बात अमेरिकी डॉलर की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर डॉलर आया कहां से? क्या अमेरिका ने ही डॉलर का आविष्कार किया था? कैसे एक समय ब्रिटिश पाउंड दुनिया का बादशाह था और फिर डॉलर ने उसकी जगह ले ली? क्या वजह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया ने डॉलर पर भरोसा करना शुरू कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज दुनिया का लगभग हर देश डॉलर कमाने, बचाने और अपने खजाने में रखने की कोशिश करता है? दोस्तों, ये केवल एक मुद्रा का इतिहास नहीं है, ये कहानी है साम्राज्यों के उत्थान और पतन की। ये कहानी है सोने की चमक, युद्धों की तबाही और वैश्विक राजनीति की। ये कहानी है उस आर्थिक व्यवस्था की जिसने पिछले लगभग 80 वर्षों से दुनिया को चलाया है। तो आइए चलते हैं लगभग 500 साल पीछे, यूरोप की एक छोटी सी चांदी की खदान तक, जहां जन्म हुआ उस शब्द का जिसे आज पूरी दुनिया डॉलर के नाम से जानती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है। डॉलर शब्द की उत्पत्ति, कहां से आया डॉलर? बहुत से लोग मानते हैं कि डॉलर की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन सच्चाई कुछ और है। डॉलर शब्द का जन्म यूरोप में हुआ था। 16वीं शताब्दी में आज के चेक रिपब्लिक के क्षेत्र बोहेमिया में एक जगह थी जिसका नाम था जोआची मस्टल। यहां चांदी की बड़ी खदानें थी। वहां जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें जोआची मस्टलर कहा गया। बाद में ये छोटा होकर थालर बन गया और यही थॉलर शब्द समय के साथ अंग्रेजी में बदलकर डॉलर बन गया। यानी डॉलर का जन्म अमेरिका में नहीं बल्कि यूरोप में हुआ था। अब अमेरिका के पहले कौन सी मुद्रा चलती थी? जब अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश था तब वहां पर ब्रिटिश पाउंड चलती थी, लेकिन उपनिवेशों में मुद्रा की भारी कमी थी और इसीलिए लोग विभिन्न क्षेत्रों के सिक्के इस्तेमाल करते थे। विशेष रूप से स्पेन का स्पेनिश डॉलर बहुत लोकप्रिय था। उस समय स्पेन विश्व शक्ति था और उसके चांदी के सिक्के पूरी दुनिया में स्वीकार किए जाते थे। यही स्पेनिश डॉलर बाद में अमेरिकी डॉलर की प्रेरणा बना। 6 जुलाई 1785 अमेरिकी डॉलर का जन्म। 1776 में अमेरिका ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। अब नए देश को अपनी मुद्रा की आवश्यकता थी। अमेरिकी डॉलर का आधिकारिक जन्म 6 जुलाई 1785 को हुआ था, जब अमेरिकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने इसे देश की आधिकारिक मुद्रा घोषित किया। और इसके बाद 2 अप्रैल 1792 को द काइनेस एक्ट पारित कर अमेरिकी डॉलर को देश की मानक मौद्रिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया। और इसी कानून के तहत अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा बनाया गया। साथ ही अमेरिकी टकसाल की स्थापना हुई और यहीं से आधुनिक अमेरिकी डॉलर की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद आता है सोने और चांदी का युग। जब हम मुद्रा के इतिहास में सोने और चांदी के युग की बात करते हैं तो इसका मतलब उस दौर से है जब दुनिया भर के सिक्के और पूरी अर्थव्यवस्था सीधे इन 2 कीमती धातुओं पर टिकी थी। इस युग को अर्थशास्त्र की भाषा में द्विधातुवाद या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। और इसके बाद 19वीं शताब्दी में कागजी मुद्रा पर लोगों का भरोसा कम था और इसीलिए डॉलर का मूल्य सोने और चांदी से जुड़ा था। यदि आपके पास डॉलर था तो सिद्धांततः
आप उसके बदले निश्चित मात्रा में सोना प्राप्त कर सकते थे। उस समय किसी भी मुद्रा की ताकत उसके पीछे मौजूद सोने पर निर्भर करती थी। अमेरिकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने 1792 में जब डॉलर की शुरुआत की तो सोना और चांदी दोनों को देश का आधिकारिक आधार माना। कोई भी नागरिक टकसाल में कच्चा सोना या चांदी ले जाकर उसके बदले डॉलर के सिक्के बनवा सकता था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि अगर आपके पास $20 का कागजी नोट है तो आप बैंक जाकर सरकार से उसके बदले में $20 की कीमत का असली सोना मांग सकते थे। नोट महज एक गारंटी पत्र था और असली संपत्ति सोना ही था। फिर अमेरिका का औद्योगिक उदय। 1800 के दशक के अंत तक अमेरिका तेजी से औद्योगिक शक्ति बन गया। रेलवे बने, कारखाने बने, नई तकनीक आई और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। कुछ ही दशकों में अमेरिका कृषि आधारित देश से औद्योगिक महाशक्ति बन गया। लेकिन तभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा ब्रिटिश पाउंड थी। उस समय यूनाइटेड किंगडम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति माना जाता था। फिर प्रथम विश्व युद्ध और शक्ति परिवर्तन का भी दौर आया। 1914 में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला मोड़ साबित हुआ। युद्ध में यूरोप के देश भारी कर्ज में डूब गए, जबकि अमेरिका युद्ध सामग्री बेचकर अमीर होता गया और युद्ध के अंत तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन चुका था। यह वो समय था जब डॉलर ने वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनानी शुरू की। और फिर आता है दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश, वॉल स्ट्रीट क्रैश। वॉल स्ट्रीट क्रैश 1929, जिसे द ग्रेट क्रैश भी कहा जाता है, अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी शेयर बाजार गिरावट थी। इसने 1920 के दशक की आर्थिक तेजी को खत्म कर दिया और दुनिया की सबसे भयानक मंदी, जिसे महान मंदी द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, उसको जन्म दिया। 1920 के दशक में अमेरिका में व्यापार और उद्योग तेजी से बढ़ रहे थे। लोग बैंकों से भारी कर्ज लेकर शेयर बाजार में पैसे लगा रहे थे। इसे बाइंग ऑन मार्जिन कहा जाता था, जिसमें निवेशक सिर्फ 10% पैसा खुद देते थे और बाकी 90% पैसा ब्रोकर से उधार लेते थे। 24 अक्टूबर 1929 को बाजार खुलते ही घबराहट फैल गई। शेयर की कीमतें तेजी से गिरने लगी और इस दिन दोपहर में कुछ बड़े अमेरिकी बैंकर्स ने बाजार को संभालने के लिए बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे, जिससे गिरावट थोड़ी रुकी। 28 अक्टूबर 1929 बैंकर्स की कोशिश नाकाम रही। सोमवार को बाजार फिर से क्रैश हुआ और डाउ जोन्स सूचकांक एक ही दिन में करीब 12.8% टूट गया। 29 अक्टूबर 1929 यह इतिहास का सबसे काला दिन था। बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया। निवेशकों ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 1.6 करोड़ यानी कि 16 मिलियन शेयर बेचने के लिए डाल दिए, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। बाजार और 11.7% गिर गया। निवेशकों के अरबों डॉलर कुछ ही घंटों में हवा हो गए। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बैंक बंद हो गए, अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। और इस घटना ने दुनिया को दिखाया कि वित्तीय व्यवस्था कितनी नाजुक हो सकती है। इस क्रैश ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। फैक्ट्रियां और दुकानें बंद हो गईं। 1933 तक अमेरिका में बेरोजगारी की दर 25% तक पहुंच गई, यानी कि हर 4 में से एक व्यक्ति बेरोजगार था। और इस तबाही को दोबारा रोकने के लिए अमेरिकी सरकार ने कुछ सुधार किए। 1934 में शेयर बाजार की निगरानी के लिए सेक यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की स्थापना की गई। साथ ही ग्लास स्टीगल एक्ट पास किया गया, जिसने सामान्य बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को कानूनन अलग अलग कर दिया। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध और डॉलर की असली जीत का दौर। 1939 में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था। युद्ध के दौरान यूरोप और एशिया का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था, लेकिन अमेरिका की धरती पर युद्ध नहीं हुआ।
उसकी फैक्ट्रियां लगातार उत्पादन करती रहीं। युद्ध खत्म होते होते अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। दुनिया के अधिकांश सोने का भंडार भी अमेरिका के पास में था और यहीं से डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व की नींव पड़ती है। फिर ब्रेटन वुड्स समझौता होता है। 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। इसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसमें करीब 44 देशों ने भाग लिया और निर्णय यह हुआ कि दुनिया की अधिकांश मुद्राएं डॉलर से जुड़ेंगी। डॉलर सोने से जुड़ा रहेगा। 35 डॉलर बराबर 1 औंस सोना, लगभग 28.35 ग्राम। और यही वो क्षण था जिसने डॉलर को विश्व व्यवस्था के केंद्र में ला खड़ा किया। फिर आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना की गई। जब किसी देश के पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा जैसे अमेरिकी डॉलर खत्म हो जाती है या उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगता है, जिसे भुगतान संतुलन या फिर फॉरेक्स संकट कहते हैं, तब आईएमएफ संकट मोचक बनकर सामने आता है।